नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। कहानी एक गांव की कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे बड़ुआ गांव में। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो हमारे बीच में मौजूद है अंकल जी श्री महेंद्र सिंह जी लखेरा। बड़े संघर्षशील आदमी है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। बड़ा मतलब जीवन में इन्होंने संघर्ष किया और जब से हम देखते आ रहे हैं बड़े संघर्षशील और मतलब नेक दिल इंसान है। और सबसे पहले तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो देसी चौपाल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सतीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, टीम को भी धन्यवाद। आप ये प्रोग्राम गांव का कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। इतनी मेहनत का काम आप इस धूप में कर रहे हो, बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकल जी आज हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि हम जैसे काफ़ी लोगों के सामने आपका मतलब ज़िक्र करते हैं इस बात का, मतलब आपकी चर्चाएँ करते हैं, तो वो मतलब इस चीज़ से वंचित हैं क्योंकि उन्होंने ये ऐसा सारा पता नहीं। आज हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि मतलब आपने जीवन में कितना संघर्ष किया और आपने क्या-क्या किया? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अपने जो दर्शक हैं उनको अपना अपने मुँह से नाम और पता एड्रेस बताइए सारा कुछ। महेंद्र सिंह, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर, हिसार, रिटायर्ड जी। अंकल जी हमने ये भी सुना कि मतलब आपने आर्मी में भी यानी फौज की भी नौकरी की, फौजी भी बोलते हैं आपको। मैंने 6.5 साल भारतीय सेना में बतौर पोस्ट मास्टर सर्विस की। वहाँ भी मुझे माननीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जी द्वारा 93 में उत्कृष्ट सेवा के लिए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। तो अंकल जी मतलब आपने 6.5 साल जो थी वो फौज की नौकरी की, तो उसके बाद मतलब क्या हुआ कि आपका मन नहीं करा कि मतलब क्या रहा, मतलब आपने फौज की नौकरी से मतलब घर आ गए, तो ये कैसे आए? मन तो बहुत करता था क्योंकि मैं एज ए वारंट अफसर था, सरकार की तरफ से बहुत फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन मेरी घर की समस्याएं अव्यवस्थित हो गई थी। कुछ जवान मौत हो गई थी, इस कारण मेरे को सेना से वापिस आना पड़ा। और भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि आते ही मुझे एज ए क्लर्क डाकघर में सर्विस मिली। और जो पीछे की मेरी 6.5 साल की सर्विस थी वो भी डाकपाल के सर्विस में ऐड हो गई। अच्छा, मतलब उसको हम ट्रांसफर भी कह सकते हैं ऐसे? हाँ, ट्रांसफर, डेपुटेशन कुछ भी कह सकते। हाँ, मतलब वो जो आप वहाँ करते थे वही नौकरी आपको इधर उसमें होगी। तो मतलब आपने फौज में क्या-क्या मतलब कोई निशानी है मतलब फौज की? हाँ, मेरे पास मेडल मिले हुए हैं, रैंक की भी, वर्दी का भी, सारी चीजें मेरे पास तो है। एक बार मतलब अपने दर्शकों को दिखाना चाहोगे कि मतलब आपको वो क्या-क्या मिले थे और ये बताना भी ये क्या है मतलब? ये मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक ज़ूम करके दिखाएँ। एक बार ये और बताओ ये मतलब कैसे मिलते हैं? मतलब किस चीज़ के हैं ये और क्या हैं ये बताओ? ये मेडल जहाँ पर कठिन एरिया होता है, जैसे आसाम बंगाल का है, वहाँ पर काफ़ी कुछ दंगा फसाद भी और भी है, तो उस दौरान जो सेवा करके आता है उन सभी जवानों को, अफसरों को, सभी को मेडल दिए जाते हैं। अच्छा, ये मेडल एक मेडल मेरा इसके अंदर है, आसाम बंगाल का विशेष सेवा मेडल जी। सरकार द्वारा दिया गया था। मैं 1989 से लेकर के 1992 तक मैं आसाम बंगाल एरिया में सभी एरिया में घूमा हूँ। मैं वहाँ जगह जगह ड्यूटियाँ रही। और ये जो दूसरा मेडल है ये? दूसरा ये सुरक्षा के हिसाब से मेरे को सरकार ने अच्छी सेवा के लिए जो राष्ट्रपति जी द्वारा सर्टिफिकेट दिया। एक बार वो जो राष्ट्रपति जी ने जो मतलब सम्मानित किया है वो और दिखाओ आपका। ये मेरा माननीय, एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इसको इनको जूम करके दिखाएं। ये राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित है अंकल जी। और हम 1993 में, और हमारी नॉलेज में तो शायद भिवानी में भी शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, नहीं तो शिवानी ब्लॉक के अंदर तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मतलब राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुआ।
तो बड़े गर्व की बात है अंकल जी, और हमारे लिए भी मतलब बड़े गर्व की बात है कि भाई हम देसी चौपाल की तरफ से तो इंटरव्यू कर रहे हैं आपका, और आप एक राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो, जो कि भारत का सबसे पहला नागरिक होता है, उसके द्वारा सम्मानित होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़े गर्व की बात ये है हमारे लिए। तो अंकल जी, और जो बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में बताइए। बाकी ये मेरा आर्मी का वारंट अफसर का रैंक है अच्छा, जो ये यहाँ मतलब कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाई। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे कंधे पे लगता, कंधे पर लगता कंधे है। पे लगता, ये एक ही लगता था, ये दो लगते थे? दोनों साइड में, दोनों साइड में लगते थे। दूसरा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अच्छा। शायद बच्चों ने कहीं गायब कर हाँ, दिया मतलब होगा। काफी हो गया। और ये अंकल जी की नेम प्लेट है, ये मेरी नेम प्लेट है जी, महेंद्र आर्मी सिंह की। नैनवाल, MS नैनवाल। और सेना मेडल के साथ साथ एक ये यहाँ पर दिखाने के लिए कि ये मेडल होता है आसाम बंगाल का है ये। अच्छा जी। आसाम बंगाल की निशानी आर्मी के अंदर ऐसी होती है, वो है। और ये जो ये जब मैं 1987 में गया था, उस टाइम रैंक हाथ पर लगता था। अच्छा, मतलब ये हाथ पे जैसे घड़ी बांधी जाए यूं बांधी हाँ, जाए। वैसे उस टाइम ये हाथ पर बनता था। उसके बाद में सरकार द्वारा ये हमें कंधे पर हमें रैंक दिया गया, माननीय जनरल साहब ने ये इसको किया था। अच्छा अंकल जी, और इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये हमारी सेना का, हमारी जो APS कोर थी उसकी ये लाइन यार्ड है, जो कि यहाँ कंधे के अंदर ऐसे पहनी जाती है, ताकि हमें दूसरे को पता लग जाए कि ये आर्मी द्वारा किस कोर की है। अच्छा, ये मतलब उनकी कोई अलग से कोई पहचान होती है? पहचान होती है इस लाइन यार्ड की, हर आर्मी कोर की अलग अलग ये लाइन यार्ड होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और बाकी सामान तो बहुत है, लेकिन जब मैं वापस सेना से आया बहुत कुछ सामान था। बाहर मेरी पोस्टिंग होने की वजह से बच्चे नाबालिग थे, ना समझ थे, उन्होंने अलग अलग लोगों को दिखाते रहे, वो मतलब वो और दिखाते रहे, उनको पसंद आ गया तो वो ले के चले गए। और मतलब कुछ वो ले गए, या फिर किसी ने जरूरत थी भाई हम बाद में दे देंगे तो उन्हें दिया नहीं दिया। तो मतलब वो उनके तो अंकल जी फिर काम का भी क्या है वो, मतलब उनके कोई काम का नहीं है। वैसे एक दो घरों में मैंने देखा है, उन्होंने दीवारों पर मेरी फोटो है, ड्रेस की है और की है, ड्रेस तक भी जो है ना वो ले गए लोग पहनने बड़े के लिए। मतलब ये बड़े शर्म की बात है, मतलब जिस इंसान ने मतलब देशभक्ति की, मतलब देश के लिए सेवा की, और इतने मतलब कठिन जो एरिया हम बोल सकते हैं उसको, असम बंगाल के वो मतलब पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका सारा कुछ, उसमें मतलब जो सेवा करने वाले इंसान की, और मतलब ड्रेस तक भी ले गए। तो देखो मेरा मानना तो ये है कि अंकल जी अगर वो हमारा इंटरव्यू देखे तो उन्हें देखे जाना चाहिए वो शायद। एक श्रीनगर में भी मैं रहा, मैं, और श्रीनगर में एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बचे थे। अच्छा जी। हमारे टेंट के साथ में बम फटा था। अच्छा जी। लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ था, सभी भाग्यशाली रहे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता। हाँ, तो मतलब वो बम का आगे तो फिर उसका के वो था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो उसके बाद मतलब आपने फिर 96 में मैं और सेना की नौकरी से सिविल डाकघर में बतौर क्लर्क यहाँ ज्वाइन किया। मतलब ये जो आपने डाकघर में की, मतलब ये कहाँ पे, बड़ुआ में की है और की? मैंने विभिन्न जगह पर, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंडर थे, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। तीनों जगह मैंने विभिन्न डाकघरों में मैंने सेवाएं दी हैं। और 31 मई 2014 को मैं बतौर डाकपाल हिसार से रिटायर हुआ, जिसकी मेरी रिटायरमेंट कैमरामैन से कहूंगा, ये मतलब अंकल जी की पुरानी फोटोएं हैं जो रिटायरमेंट की जो फोटो हैं, जो मेरी माता जी भी ये माता जी आशीर्वाद दे रही हैं, और ये आंटी जी है, मतलब धर्मपत्नी जी है अंकल जी। और ये मेरे डाकघर के कर्मचारी पोस्ट मास्टर साहब हैं। तो अंकल जी उसके अलावा भी आपने मतलब काफी संघर्ष किया है मतलब अपने जीवन में, और मतलब सारा जीवन आपने मतलब समाज सेवा में ही निकाल दिया।
31 मई 2014 के रिटायरमेंट होने के बाद मैंने लगभग 1 साल गौओं की सेवा की है। इसके बाद मैंने जन सेवा में हिस्सा लिया, जो कि सिवानी तहसील को हिसार जिला में शामिल करने के लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मैंने घोषणाएं भी करवाई, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से अभी तक हमारी सिवानी तहसील हिसार जिला में शामिल नहीं हो पाई। इसके अलावा भी मैं जगह जगह सिवानी तहसील के हर गांव में, स्कूलों में मैंने सेवाएं दी है, जन सेवा का काम किया है, जिसका एक उदाहरण मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार ये अंकल जी की वो फोटोएं हैं जहाँ पे अंकल जी को मतलब जगह जगह सम्मानित किया गया, और ये बिल्कुल हम देख सकते हैं अंकल जी यहाँ भी है। यहाँ ओम प्रकाश जो गोरा जी विधायक जी के साथ हैं, और ये किसी हवन की फोटो लग रही है, शायद ये जांग आश्रम की है, और यहाँ अंकल जी को सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर भी अंकल जी को सम्मानित किया जा रहा है। ये मतलब कि स्कूल की फोटो है। तो मतलब जगह जगह पे मतलब अंकल जी को सम्मानित किया गया है। मतलब अंकल जी की पूरी एक एल्बम भरी हुई है फोटोओं की, मतलब वो सारी अगर हम दिखाएंगे तो मतलब काफी समय लग जाएगा उसमें। तो अंकल जी ने बड़ा संघर्ष किया है और बड़े एक जिंदा दिल इंसान है। मतलब जब भी कोई भी इंसान इनके पास आता है तो वो खुद अगर टूटा हुआ है तो उसमें जोश भर जाएगा अंकल जी को देख के। मतलब बड़े जिंदा दिल इंसान है। मेरे पास से कोई भी आदमी कोई काम लेकर के आता है तो मेरी से जितना भी हो सकता है मैं तन मन धन से उसकी सेवा करने का प्रयास करता हूँ, और जो भी मेरे से जो भी मदद हो मैं पूरी तरह से उसकी करता हूँ। अंकल जी मतलब ये तो हमने मतलब देखा भी है, और जैसे हमारा भी हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जो जिला परिवर्तन की जो मुहिम जो चलाई थी तो उसमें हम आपके साथ थे, और हमने काफी कुछ सीखने के लिए मिला। और हमने एक चीज तो सीख ली कि मतलब जिंदगी में संघर्ष करना चाहिए, वो हमने आपसे ही सीखा है। हाँ, बड़ा मैंने तो देखो जिस भी भाई को, पूरी टीम थी हमारी जिला परिवर्तन संघर्ष समिति की, और सभी मेरा आदर भी करते थे, और उनको भी जो है ना ऐसा लगा कि आदमी को जीवन में कुछ न कुछ जन सेवा के लिए करना चाहिए, और उस जन सेवा का जो है ना भगवान रिजल्ट भी देता है। अंकल जी एक तो आप जैसे ये जो सेवाएं कर रहे हैं ना, तो वो ये निस्वार्थ कर रहे हो, इसलिए आप मतलब लोग आपकी कदर भी करते हैं और आपकी मानते भी है, मतलब वो मना भी नहीं करते। मैं बिल्कुल ये निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ, और लोग इज्जत भी करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो अंकल जी जो लोग मतलब स्वार्थ में ही काम करते हैं, वो मतलब जन सेवा नहीं करते, या फिर जैसे भी, उनके बारे में आपका क्या कहना भाई, उनको क्या करना चाहिए? देखो जी, मैं तो निस्वार्थ भाव से की है, जो लोगों का स्वार्थ होता है उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, उनके दिल में क्या है क्या नहीं नहीं मतलब है। उनको उन करनी चाहिए ना, उनको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आदमी की एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो क्योंकि इंसान जब चला जाता है दुनिया से तो मतलब उसकी अच्छाई बुराई मतलब पीछे से बाद में पता बाद में पता लगता है इंसान के जाने के बाद। तो अंकल जी आज आपने मतलब इतना समय दिया हमें, तो उसके लिए है टीम देसी चौपाल की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई। 2 बच्चे आए हैं, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कल प्रदीप जी भी आए थे टीम के साथ, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और गांव की डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है जो कि हजारों सालों तक कायम रहेगी। मैं देसी चौपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ। धन्यवाद अंकल जी। तो अभी आप देख रहे थे देसी चौपाल, और मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवान।